जय श्री कृष्ण। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुडक्षो राज्यं समृद्धं मय्यैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अध्याय 11 श्लोक 33 व्याख्या। हे अर्जुन, जब तुमने यह देख ही लिया कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी बचेंगे नहीं, तो तुम कमर कसकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और मुफ्त में ही यश को प्राप्त कर लो। इसका तात्पर्य है कि यह सब होनहार है जो होकर ही रहेगी, और इसको मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष दिखा भी दिया है। अतः तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें मुफ्त में ही यश मिलेगा और लोग भी कहेंगे कि अर्जुन ने विजय ली। यशो लभस्व कहने का अर्थ नहीं है कि यश की प्राप्ति होने पर तुम फूल जाओ कि वाह मैंने विजय प्राप्त कर ली। प्रत्युत तुम ऐसा समझो कि जैसे ये प्रतिपक्षी मेरे द्वारा मारे हुए ही मरेंगे, ऐसे ही यश भी जो होने वाला है वही होगा। अगर तुम यश को अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर मानकर राजी होगे तो तुम फल में बंध जाओगे। फले सक्तो निबध्यते, गीता 5:12। तात्पर्य यह हुआ कि लाभ हानि यश अपयश सब प्रभु के हाथ में है। अतः मनुष्य इसके साथ अपना संबंध न जोड़े, क्योंकि ये तो होनहार है। समृद्ध राज्य में दो बातें होती हैं। एक तो राज्य निष्कंटक हो, अर्थात उसमें बाधा देने वाला कोई भी शत्रु या प्रतिपक्षी न रहे, और दूसरा राज्य धन धान्य से संपन्न हो, अर्थात प्रजा के पास खूब धन संपत्ति हो, हाथी घोड़े गाय जमीन मकान जलाशय आदि आवश्यक वस्तुएं भरपूर हो, प्रजा के खाने के लिए भरपूर अन्न हो। इन दोनों बातों से ही राज्य की समृद्धता पूर्णता होती है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि शत्रुओं को जीतकर तुम ऐसे निष्कंटक और धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। यहाँ राज्य को भोगने का अर्थ अनुकूलता का सुख भोगने में नहीं है, प्रत्युत यह अर्थ है कि साधारण लोग जिसे भोग मानते हैं उस राज्य को भी तुम अनायास प्राप्त कर लो। मय्यैव वैते निहिताः, पूर्व में तुम मुफ्त में यश और राज्य को कैसे प्राप्त कर लोगे, इसका हेतु बताते ही है कि यहाँ जितने भी आए हुए हैं उन सबकी आयु समाप्त हो चुकी है, अर्थात काल रूप मेरे द्वारा ये पहले से ही मारे जा चुके हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्, बाएं हाथ से बाण चलाने के कारण, अर्थात दाएं और बाएं दोनों हाथों से बाण चलाने के कारण अर्जुन का नाम सव्यसाची था। उभो में दक्षिणों पाणी गांडीवस्य विकर्षणे तेन देवे मनुष्येषु सव्यसाचीति मां विदुः। इन नाम से संबोधित करके भगवान अर्जुन से यह कहते हैं कि तुम दोनों हाथों से बाण चलाओ, अर्थात युद्ध में अपनी पूरी शक्ति लगाओ, पर बनना है निमित्त मात्र। निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य अपने बल बुद्धि पराक्रम आदि को कम लगाना नहीं है, प्रत्युत इनको सावधानी पूर्वक पूरा का पूरा लगाना है। परंतु मैंने मार दिया, मैंने विजय प्राप्त कर ली, यह अभिमान नहीं करना है, क्योंकि ये सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। इसलिए तुम्हें केवल निमित्त मात्र बनना है, कोई नया काम नहीं करना है। निमित्त मात्र बनकर कार्य करने में अपनी ओर से किसी भी अंश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, प्रत्युत पूरी की पूरी शक्ति लगाकर सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। कार्य की सिद्धि में अपने अभिमान का किंचित मात्र भी अंश नहीं रहना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो उन्होंने ग्वाल बालों से कहा कि तुम लोग भी पर्वत के नीचे अपनी अपनी लाठियाँ लगाओ। सभी ग्वाल बालों ने अपनी अपनी लाठियाँ लगाई और वे ऐसा समझने लगे कि हम सब की लाठियाँ लगने से ही पर्वत ऊपर ठहरा हुआ है। वास्तव में पर्वत ठहरा हुआ था भगवान के बाएं हाथ की छोटी अंगुली के नख पर। ग्वाल बालों में जब इस तरह का अभिमान हुआ तब भगवान ने अपनी अंगुली थोड़ी सी नीचे कर ली। अंगुली नीचे करते ही पर्वत नीचे आने लगा। ग्वाल बालों ने पुकार कर भगवान से कहा
अरे दादा, मरे मरे मरे। भगवान ने कहा कि जोर से शक्ति लगाओ, पर वे सबके सब एक साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी पर्वत को ऊंचा नहीं कर सके। तब भगवान ने पुनः अपनी अंगुली से पर्वत को ऊंचा कर दिया। ऐसे ही साधक को परमात्मा प्राप्ति के लिए अपने बल, बुद्धि, योग्यता आदि को तो पूरा का पूरा लगाना चाहिए, उसमें कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं रखनी चाहिए। पर परमात्मा का अनुभव होने में बल, उद्योग, योग्यता, तत्परता, जितेंद्रियता, परिश्रम आदि को कारण मानकर अभिमान नहीं करना चाहिए। उसमें तो केवल भगवान की कृपा को ही कारण मानना चाहिए। भगवान भी गीता में कहते हैं कि शाश्वत अविनाशी पद की प्राप्ति मेरी कृपा से होगी और संपूर्ण विघ्नों को मेरी कृपा से तर जाएगा। इससे यह सिद्ध हुआ कि केवल निमित्त मात्र बनने से साधक को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जब साधक अपना बल मानते हुए साधन करता है, तब अपना बल मानने के कारण उसको बार बार विफलता का अनुभव होता रहता है और तत्व की प्राप्ति में देरी लगती है। अगर साधक अपने बल का किंचित मात्र भी अभिमान न करे तो सिद्धि तत्काल ही हो जाती है, कारण कि परमात्मा तो नित्य प्राप्त है ही। केवल अपने पुरुषार्थ के अभिमान के कारण ही उनका अनुभव नहीं हो रहा था। इस पुरुषार्थ के अभिमान को दूर करने में ही निमित्त मात्रम भव पदों का तात्पर्य है। कर्मों में जो अपने करने का अभिमान है कि मैं करता हूँ तो होता है, अगर मैं नहीं करूँ तो नहीं होगा, यह केवल अज्ञानता के कारण ही अपने में आरोपित कर रखा है। अगर मनुष्य अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके प्राप्त परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य कर्म करने में निमित्त मात्र बन जाए तो उसका उद्धार स्वतः सिद्ध है, कारण कि जो होने वाला है वह तो होगा ही, उसको कोई अपनी शक्ति से रोक नहीं सकता। जो नहीं होने वाला है वह नहीं होगा, उसको कोई अपने बल बुद्धि से कर नहीं सकता। अतः सिद्धि असिद्धि में सम रहते हुए कर्तव्य कर्मों का पालन किया जाए तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। बंधन, नरकों की प्राप्ति, 84 लाख योनियों की प्राप्ति, ये सभी प्रतिसाध्य हैं और मुक्ति, कल्याण, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम आदि सभी स्वतः सिद्ध है। निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य यह नहीं है कि नाम मात्र के लिए कर्म करो, प्रत्युत इसका तात्पर्य है कि अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगाओ, पर अपने को कारण मत मानो, अर्थात अपने उद्योग में कमी भी मत रखो और अपने में अभिमान भी मत करो। भगवान ने जो कुछ बल, विधा, योग्यता आदि दी है वह सब लगाने के लिए दी है, परंतु अपना पूरा बल आदि लगाकर हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्ति तो उनकी कृपा से ही होगी। भगवान ने अपनी ओर से हमारे पर कृपा करने में कोई कमी नहीं रखी है। जैसे बछड़ा एक थन से ही दूध पीता है, पर भगवान ने गाय को 4 थन दिए हैं, ऐसे ही भगवान चारों तरफ से हमारे पर कृपा कर रहे हैं। हमें तो निमित्त मात्र बनना है। अर्जुन के सामने तो युद्ध था, इसीलिए भगवान उनसे कहते हैं कि तुम निमित्त मात्र बनकर युद्ध करो, तुम्हारी विजय होगी। इसी तरह हमारे सामने संसार है, अतः हम भी निमित्त मात्र बनकर साधन करें तो संसार पर हमारी विजय हो जाएगी। ओम तत्सत।